फैमिली मेंबर्स एंड कस्टमर्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कस्टमर मीट की इस मीटिंग का जिसका मैंने लिंक आपको शेयर किया है, कल दिनांक 12 अगस्त शाम को 6:30 पर ये मीटिंग शुरू की जाएगी, जिसमें कस्टमर मीट होगी। अगली मीटिंग में था, इस बार की मीटिंग का जो मुख्य आकर्षण होगा वो आप सब शाइन वैली, पैराडाइज गार्डन, वैदिक विहार, पोल स्टार सिटी, इसके साथ ही साथ इसमें एक नाम और ऐड हो जाएगा, वो होगा नेचर वैली का। इन सभी प्रोजेक्ट पर आप और पोजीशन के साथ साथ जिन साइटों पर कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट प्लान या आपकी किसी तरह की लायबिलिटी के लिए रिडिम्पशन लेकर आई उसकी जानकारी और कंपनी की आगे की गतिविधियां और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल मैंने अभी आप सभी लोगों को एक पेपर की न्यूज़ शेयर करी है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आप खुद इस बात के विटनेस हैं कि जब कभी कंपनी काम करना शुरू करती है तो कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के सामने पेश की जाने लग जाती है जिससे कंपनी के किए जा रहे कार्यों को थोड़ा बहुत बाधित करने की कोशिश की जाती है। अभी कल एक न्यूज़ बड़े सर्कुलेशन में थी, मुझे नहीं लगा कि उस पर मुझे टिप्पणी करना चाहिए, जिसमें दिखाया गया कि कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं और मदद देने के नाम पर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये न्यूज़ पूरी तरीके से सरासर, जिसमें अरेस्टिंग का मामला आया है, सरासर गलत है। ना तो किसी प्रकार कोई अरेस्टिंग हुई थी और ना ऐसी कोई घटना घटी है जिस घटना के बारे में उसमें विस्तार से बताया गया है। घटना कुछ और थी, कहानी कुछ और थी, स्टोरी कुछ और थी। उस स्टोरी में कुछ कन्फ्यूज़न थे जो अभी बताने का मौका नहीं है, लेकिन ये कि मैं अपनी अगली किसी ऑडियो और वीडियो में उसको विस्तार से बताऊंगा। उसको जोड़ा गया शाइन सिटी से, उसको जोड़ा गया शाइन सिटी के चेयरमैन से, उसको जोड़ा गया शाइन सिटी के डायरेक्टर से। मैं आप लोगों का ध्यान सिर्फ इसलिए जाना चाहता हूं कि हमारे बारे में जो भी न्यूज़ आती है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के ऊपर होती है, उसका तथ्यों से कोई लेन देना नहीं होता है। यदि ऐसी कोई वास्तविकता होती तो मैं आपको आज ये बता दूं कि शायद मेरे ख्याल से हम आपको काम करते हुए ना दिखाई दे रहे होते। अब मैं आ जाता हूं इस न्यूज़ पे जिसका मतलब मेरे सभी कस्टमर और सभी क्लाइंट से है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, विकास प्राधिकरण के द्वारा जो मानक होते हैं, उन मानकों के विपरीत यदि कोई कार्य करता है तो वो चाहे शाइन ग्रुप हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, उसके लिए नोटिस होती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, पेनाल्टी होती है, अप्रूवल्स होते हैं। इन सबको ना फॉलो करने के बाद ये कार्रवाइयाँ होती हैं। आपने न्यूज़ में पहले भी देखा होगा, शाइन से पहले भी चीज़ें हो रही थी, शाइन के साथ भी चीज़ें हो रही हैं, आज भी चीज़ें हो रही हैं और आगे भी चीज़ें होंगी। शाइन परिवार की ज़मीनों पर किसी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया गया है। इस बात की पैरवी करने के लिए हमारी तरफ से अभी फिलहाल पिछले 2 सालों में कोई भी विकास प्राधिकरण के ऑफिस में नहीं गया है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, वादा करता हूं कि इस तरह के कोई भी मुद्दे होंगे, चाहे वो आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर हो, पैराडाइज गार्डन हो, चाहे आपके सॉल्टर सिटी पर हो, चाहे वो आपके जेवियर सिटी पर हो, चाहे वो आपके शाइन वैली पर हो, चाहे किसी भी साइट पर हो जहां पर विकास प्राधिकरण का दायरा आ रहा है, कंपनी अब अपनी टीम के द्वारा बाकायदा इसका फॉलोअप लेगी और बाकायदा इसमें यदि कहीं कोई त्रुटि होगी उसको दुरुस्त करेगी और जहां जो बात नहीं पहुंची वहां पर वो बात पहुंचाएगी। मैं अपने सभी ग्राहकों को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि अफवाहों से ज़्यादा आप हमारे एक्शन पर ध्यान दें। अगर शाइन परिवार से कहीं किसी प्रकार से मानकों में, नियम में कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको सही किया जाएगा, उसका जो भी हर्जाना मुआवजा होगा वो दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ आपके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी लीगल प्रोसेस होंगे उसको किया जाएगा। न्यूज़ के द्वारा या लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो अफवाहें फैलाई जाती हैं वो अफवाहें सिर्फ उतना ही लोग समझ पाते हैं जितना न्यूज़ में दिया गया रहता है। उसके आगे का एक्शन कंपनी क्या लेने जा रही है ये आज तक आप लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। मैं आपको बता दूं कि ये या इस प्रकार की चीज़ें कोई पहली बार नहीं हो रही हमारे साथ, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनके बारे में आपको कभी कोई जानकारी नहीं हुई, जिनके बारे में कभी भी आपको कोई पता नहीं चला, क्योंकि कंपनी का सिस्टम, कंपनी का नियम वहाँ पर काम करता था। आज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मैंने अकेले कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए और अकेले दम पर अगर आज मैंने इतना बड़ा कार्य कर दिया है कि पूरा का पूरा शाइन परिवार का जो भी कस्टमर का ग्रुप है, वो जिन्होंने लखनऊ के अंदर प्लॉट खरीदे हैं, कानपुर प्लॉट खरीदे हैं, इसी माह के अंदर अंदर उनमें से मैक्सिमम लोग अपने आप को लायबिलिटी फ्री महसूस करना शुरू कर देंगे। तो विश्वास जानिए कि अगर ये विश्वास आपका बरकरार रह गया, कस्टमर का साथ मुझे मिलता चला गया, तो इस प्रकार की कोई भी खबर हो या इस प्रकार कोई भी घटना हो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्ती तौर लिए होंगी, लेकिन मैं अपने कार्यों से, आप सभी को सहयोग से, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए
पूरी तरीके से मैं इस माहौल को बदल दूंगा। जहां कहीं पे भी कोई त्रुटि होगी उसको मैं पूरा करूंगा। विकास प्राधिकरण के अगर कोई मानक होंगे, उन मानकों में कहीं कोई कमी हुई होगी, उसे मैं दुरुस्त करूंगा, उसे मैं सुधारूंगा। इसके लिए कतई भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कतई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राशिद नसीम मैदान में काम करने के लिए आ चुके हैं। जिस प्रकार से, चाहे वो लीगल तरीका हो, चाहे वो हमारे लोगों की टीम का फोर्स हो, चाहे वो हमारा मेहनत हो, चाहे वो हमारी ईमानदारी हो, हर तरीके से मैं शाइन परिवार के एक एक कस्टमर के साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और हमेशा खड़ा रहूंगा। निश्चिंत रहिएगा। आज ये खबर मेरे पास आई है, किसी के जरिए भी मेरे पास खबर आई है, लेकिन इसके ऊपर मेरा काम शुरू हो चुका है, मेरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं इसके बारे में फॉलोअप लेना शुरू कर चुका हूं। यहां यदि कोई संभावना होगी, कहीं कोई कमी होगी, उसे दुरुस्त किया जाएगा। और यदि कहीं से किसी प्रकार से कोई भी त्रुटि होगी, उसको बाकायदा सही किया जाएगा। लेकिन कस्टमर के विश्वास साथ, कस्टमर के साथ कभी भी कोई विश्वासघात नहीं होगा। निश्चिंत रहें आप सभी। धन्यवाद।